कोई वचन के ऊपर चलना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल। शरीर नहीं चाहता तुम प्रार्थना करो, वो नहीं चाहता तुम परमेश्वर की हुजूरी में बैठो, उसे नींद आएगी, उसे कमजोरी लगेगी, उसका दिल करेगा, उसको भूख लगेगी, उसको डर लगेगा, बहुत सारी बातें याद आएंगी, बहुत सारे काम याद आएंगे, बहुत सारे फोन याद आएंगे, बहुत सारी कॉल्स आ जाएंगी जब तुम प्रेयर में बैठने लगोगे। क्यों? शैतान नहीं चाहता तुम प्रेयर करो, वो नहीं चाहता, वो तुम्हें प्रेयरलेस रखना चाहता है, प्रार्थना रहित रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर तुमसे बात करे, तुम्हें रेमा वचन दे, वो तुम्हें बात करे और तुम छुड़ाए जाओ, वो बात करे तुम्हारी अगुवाई हो। एक प्रार्थना करने वाली औरत, उसका पति रोज पी के घर आता था, लेकिन प्रेयर करने वाली थी तो लड़ने लगी। परमेश्वर की आत्मा ने बोला इससे लड़ना नहीं, और पति सुधार दिया। और लड़ने के 100 कारण थे और 100 कारण जायज थे, क्योंकि प्रार्थना करने वाली थी तो पवित्र आत्मा बात करता था और गाइड करता था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और अगर प्रार्थना के बजाय किसी पड़ोसी को अपनी प्रॉब्लम बताई होती, भैन पी के आंदा रोज करे, लाला जुत्ती तू भी फिर देखी जाऊ, फिर क्या होता? फिर रोटी पकती किसके साथ? छितर पनीर की रोटी, जहां छितर भी होते और पनीर भी होता। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? चुगली करने के बजाय पड़ोसी से वो प्रेयर में बैठी, और जब लड़ने लगी परमेश्वर को कहा चुप मत लड़, और एक दिन पति सुधार दिया। ये फर्क है प्रेयरलेस औरत में, जो अच्छी है, जो सही बात करती है, जो कहती है तुम्हें पीनी नहीं चाहिए, मेरे साथ समय बिताओ, पैसा मत, अच्छी बात करती है पर कुछ लाइफ के लिए कर नहीं सकती। लेकिन दूसरी औरत ये है जो प्रेयरफुल है, जो सेंस के हिसाब से नहीं, जो स्पिरिट के हिसाब से चल रही है, और उसने परिवार सुधार दिया। कैसे चाहते हो होना? आत्मिक होना चाहते हो या शरीर तरीके चलना चाहते हो? ये हमारे हाथ में है। हालेलुया। याकूब रोज प्रभु की हुजूरी में जाता था। अगर आपको बाइबल में लिखा मिलता है कि एस्तर ने 3 दिन रात के रोजे रखे राजे के लिए, लिखे कि नहीं? रखे कि नहीं? वो इमरजेंसी रोजे नहीं थे, जैसे क्रिश्चियन मैंने देखे हैं, थोड़ी सी किडनी खराब हुई रोजे रख लिए, किडनी ठीक, तू कौन मैं कौन प्रभु, प्रॉब्लम आई रोजे रख लिए, ठीक हो गए, फिर खत्म। स्टपनी वाले रोजे नहीं, उसको रोजे रखने की आदत थी। उसका जो भाई था उसको सिखाता था आत्मा में कैसे चलना है, उसको प्रैक्टिस थी स्पिरिचुअल लाइफ में चलने की। आमीन। इसलिए जब राजा ने उसको बुलाया, और बुलाने के बाद जब वापस गई तो उसके जो असिस्टेंट उसने कहा राजा से मिलने के बाद तुम्हें गिफ्ट मिलते हैं, ये तुम्हारे गिफ्ट है। और सभी औरतें जो राजा के मिलने के बाद गिफ्ट लेने आती थी वो ज्यादा लेके जाती थी। हाँ ले तो दे दे, आईफोन 13 प्रो भी दे दे। समझ रहे कि नहीं? जब एस्तर आई तो कहती मेरे लिए क्या ठहराया? उसने कहा ये तुम ले सकती हो। उसने कहा ठीक है, जो मुझे मेरे ठहराया मुझे दे दो। लालच कोई नहीं। क्यों? बचपन से उसको सिखाया गया था आत्मिक रीति से चलना, प्रेयर करना। समझ रहे कि नहीं? याकूब भी प्रार्थना करने वाला था। जब उसके मामा ने कहा कि अच्छा इस बार नहीं, इस बार जितने वाइट बकरे और वाइट बकरियों के बच्चे काले होंगे ना, वो तेरी तनख्वाह। अब याकूब के पास सारे कारण हैं लड़ने के, कि तेरा दिमाग ठीक है? काली बकरियां, काले भेड़े, चिट्टे बच्चे कैसे पैदा होंगे? चिट्टी माँ, चिट्टी वाइट बाप, काले बच्चे कैसे पैदा होंगे? वो लड़ा नहीं, क्योंकि उसे मालूम था अगर मैं इससे लड़ूंगा ये अपनी बेटियों को भड़काएगा, मेरी वाइफ भड़केंगी, मेरा फैमिली खराब हो जाएगी। उसे मालूम था कि ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। उसने क्या किया? उसने प्रेयर की। प्रेयर में क्या देखा कि पवित्र आत्मा से दिखा रहा है कि जो भी बच्चे हो रहे हैं वो वही हो रहे हैं हर बार जो तेरी तनख्वाह है। वो भी कैसे जीता? प्रेयर से। आमीन। और बाइबल कहती है जब वो वापिस आ रहा था अपने देश में तो एसाव 400 बंदा लेकर उसे मिलने के लिए आया।
400 बंदा लेके वो अच्छी तरह से तो मिलने नहीं, मारने के लिए आ रहा था। और बाइबल कहती है 400 बंदा लेके जब मारने के लिए आ रहा था तो सारी जात फिर क्या की? प्रेयर। उसे मालूम था कि जिस प्रेयर ने मुझे पास्ट में छुड़ाया है वही प्रेयर अब मुझे छुड़ाएगी प्रेजेंट कंडीशन में भी। आमीन। मुझे पिछले टाइम में भी छुड़ाया परमेश्वर ने प्रार्थना से, तो अब क्यों नहीं छुड़ाएगा? अगर वो आपको यहां तक लेके आ सकता है, वो आगे भी लेके जा सकता है। और वो चाह रहा है आपको आगे लेके, आपके बच्चे समेत। मैंने कहा वो चाह रहा है आपको आगे लेके, आपके वंश समेत। आमीन। जितना ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी तगड़ी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी? 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे? कम से कम आपकी 2.5 घंटे प्रेयर होनी चाहिए। 2 घंटे 24 मिनट या 2.5 घंटे आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कम से कम। एकदम से नहीं करनी। आधा घंटा बाइबल, आधा घंटा प्रार्थना, सुबह शाम को भी एक बार कर लो, हो गया। एक बार अकेले कर लो, एक बार परिवार के साथ बैठ के कर लो, हो गया टाइम। अब जब अच्छा कुछ खाते हैं अगले दिन आपके डोले नहीं बन जाते, टाइम लगता है, लेकिन जब बन जाते हैं तो फिर अलग आप नजर आते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी ही है। आप कुछ अच्छा शुरू करते हैं, एकदम से रिजल्ट आ भी सकता है, लेकिन एक्सपेक्ट यही करो जिस तरह बच्चा बढ़ता है, ग्रो करता है, आपको ये ग्रोथ देखने में मिलती है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, ना तो बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है ना बल से ना शक्ति से। तुम नहीं जीत सकते अपने बल से, अपनी ताकत से। याकूब लड़ सकता था, उसके पास लड़ने के सारे कारण थे कि मामा तू गलत है, ये सेंस ही नहीं बनती कि माँ बाप और बच्चे और ये हो ही नहीं सकता। उसे मालूम था कि लड़ाई मेरी बात का हल नहीं है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। जब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि आपको 12 साल दवाई खानी पड़ेगी, उसके बाद भी कोई इलाज नहीं, आप दवाई खाते रहो, तब मुझे मालूम था मुझे परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी। आमीन। प्रेयर करता 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 भी मेडिसिन खा रहा था मैं, लेकिन एक दिन जब पवित्र आत्मा आपको टच करता है, अपने आपको मालूम होता है मैं प्रार्थना कर चुका हूं और मैं कर रहा हूं, लगातार 1 साल से प्रार्थना कर रहा हूं। एक दिन आपको मालूम होता है कि नहीं, आज परमेश्वर कुछ कर रहा है, एकदम से हील हुआ, मेडिसिन छोड़ी, खत्म, बात खत्म हो गई। और मैं भी हैरान था कि ये कैसे हो गया। सुबह का 1 चम्मच खाना इधर ही रहता था सारा दिन। ऐसा लगता है कि मैं बना ही किस लिए हूं, कुछ नहीं खा सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सिर्फ एक चीज मैंने आपको बताई, ऐसी कई चीजों से मैं निकला हूं। ना बल से ना शक्ति से। अपनी मुसीबत को याद कर लो, अपना चैलेंज याद करो अपने दिमाग में और अपने आप से बात करो, ना बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। ये सब कुछ होगा। होली स्पिरिट कह रही होगा। मैंने कहा होली स्पिरिट कह रहा है ये सब होगा। आमीन। ऊंचा आशीष आपके चर्च।